नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े थे उन लोगों ने भी हमारे प्रेडिक्शन का कमाल देख लिया होगा। मैंने आप लोगों को जो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बताई थी वैसा का वैसा ही मैच के अंदर हुआ भी था। पहली इनिंग में आप लोगों ने देख लिया होगा, टॉप ऑर्डर ने बड़ा कमाल किया, हमने रजत पाटीदार को ड्रॉप किया था। अब आप ये मत कहना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करने आ जाते हैं सिर्फ स्कोर देखकर कि 93 बना दिया उसने। आप ये नहीं देखते कि मैच में हुआ क्या था। मैच में हुआ था कि सिर्फ 18वें रन पे बहुत इजी सा कैच जेसन होल्डर ने टपका दिया। उसके बाद एक और कैच लगभग 22 या 33 रन के स्कोर पर टपका दिया था। उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी 93 बनाता है तो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा प्रेडिक्शन होता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है और संभवतः हो भी रहा है। अगर प्लेयर्स थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं करेंगे, फील्डर्स अगर कैचेस ड्रॉप करेंगे तो कुछ भी नहीं कह सकते आप। सेकंड इनिंग में एज इट इज़, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि टॉप ऑर्डर से जल्दी विकेट आपको देखने मिलेंगे। और एक और बात जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि अगर टॉप ऑर्डर विकेट जाएंगे गुजरात के, या फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर जीटी सेकंड बैटिंग कर रही है तो उसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। कारण है कि उसके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का चलना ज़रूरी था लास्ट मैच के अंदर, जैसा मैंने आपको ग्राउंड रिकॉर्ड में समझाया था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के अंदर, बस अगर आप इसको ध्यान से सुन लोगे ना तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना पाओगे हमेशा। वैसे तो आरसीबी की जीत में बहुत बड़ा हाथ है जेसन होल्डर का, क्योंकि उन्होंने पहले तो विराट कोहली को आउट कर दिया। जो विराट कोहली अगर खेलते रहते तो शायद पाटीदार इतनी जल्दी बैटिंग करने ना आते। ठीक है, दूसरा फिर कैचेस ड्रॉप कर दिए। देखो जोक सा पार्ट है, विराट कोहली वाले मैटर को इतना सीरियस मत लेना, नहीं तो आप कुछ कुछ लिखने लग जाओ। ठीक है, ये तो खैर हंसी मजाक के लिए कई कई बातें होती हैं। चलिए अब बात करेंगे आज के मैच के बारे में। सबसे पहले आप हमारे प्यारे से चैनल फैंटेसी टैलेंट आपको सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी चीज़ को इतना सीरियसली मत लेना कहना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान और हैदराबाद के बीच में मैच है, एलिमिनेटर मैच है। इसके बाद ये जो भी टीम जीतेगी वो एक और मैच खेलेगी। अभी गुजरात की टीम के लिए मुश्किलें तो ज़्यादा हैं। देखो, गुजरात पहुंच ज़रूर गई है लेकिन वो इस लायक टीम अभी थी नहीं, क्योंकि उसके पास ना मिडिल ऑर्डर है ना फिनिशर उसके पास अच्छे थे। पर अब वो किस्मत आप कह सकते हो कि पंजाब गंदा कर गई, नहीं तो पंजाब हकदार थी टॉप 4 की। ठीक है, महाराजा यदुवेंद्र सिंह स्टेडियम पर यह मैच होगा, जिसके बारे में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। पहले आप एक चीज़ समझ लें जो आपको काम आएगी आगे भी, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों से मुलाकातें बनती रहे, होती रहे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करने में एक आदत सी हो गई है। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ना तो मैं क्रिकेट की नॉर्मल वीडियोस भी डालना शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम बात कर रहे हैं महाराजा यदुवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर की, जिसके पिच नंबर 4 पर यह मैच होने वाला है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है राजस्थान के लिए, वो ये कि उन्होंने इस मैदान पर एक 223 रन का स्कोर चेस किया था। जी हाँ, 222 रन वाला जो स्कोर है ये राजस्थान ने चेस किया था। इसी वाली पिच के ऊपर ये मैच होने वाला है। अब आप इस मैच को भी समझ लो और बाकी मैचेस भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये देखो कि इस मैच में मार्कस स्टोइनिस, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, 62 बनाया और टीम ने बनाया था 65। ठीक, या तो पावर प्ले में डी फेरारिया ने 50 का स्कोर किया नंबर 4 पे। पावर प्ले में 1 विकेट था। मतलब पावर प्ले यहाँ कितने की रन रेट से रन आए थे? यहाँ आए थे लगभग 11 की रन रेट से रन पहली इनिंग में। यहाँ पे आप देखोगे लगभग 10 की रन रेट से रन आए। विकेट यहाँ पर भी एक गया था, यहाँ पर भी एक था। यहाँ पे तो दोस्तों स्थिति ज़्यादा ही शानदार हो गई थी। यहाँ लगभग लगभग अगर आप लगाओगे 15-16 की रन रेट से रन थे। ठीक है, और यहाँ पे लगभग 9 की रन रेट से रन थे। हर एक मैच के अंदर पावर प्ले में 1 विकेट हमने देखा है, तो 1 विकेट आप लोग देख लोगे। और अगर आपको 9 की रन रेट से रन मिल रहे हैं पावर प्ले में तो आप इजीली यस कर देना। पहली चीज आपको क्लियर आ गई है, ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे। सेकंड इनिंग में आप देखोगे तो यहाँ कितने की रन रेट से रन है? यहाँ लगभग है 13 की से, यहाँ पे लगभग 15 की से, यहाँ आप देखोगे लगभग 9 की रन रेट से रन है, और यहाँ पे 10 की रन रेट से रन है। दोनों स्थितियों में अगर आपको देखा जाए तो लगभग लगभग 9 प्लस आपको रन नजर आ रहा है। और पावर प्ले जो है वो प्योर बैट्समैन का हक का है। अब आपको ये देखना है कि किस टीम के पास में बीच के ओवर अच्छे गेंदबाज डाल रहे हैं, विकेट टेकर बॉलर डाल रहे हैं।
तो अगर आप दोनों टीमों में कंपेयर करने निकलोगे तो जो हैदराबाद की टीम है उसके ज़्यादातर विकेट बीच के ओवर में ही आए हैं। टॉप ऑर्डर में उन्होंने उतने ज़्यादा विकेट निकाले भी नहीं हैं। इसीलिए हैदराबाद का पलड़ा मिडिल ओवर्स में भारी हो जाएगा जब वो बॉलिंग करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और अगर हम इनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 विकेट स्पिनर को यहाँ मिले, 3 विकेट स्पिनर्स ने यहाँ निकाले थे, यहाँ 4 मिल गए थे और यहाँ पर 1 विकेट था। मतलब बीच के ओवर में स्पिनर्स को विकेट मिले हैं। तो एक तरफ आपको पुंजा मिलेंगे जो कि अच्छी स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक तरफ आपको शिवांग मिलेंगे। ठीक है, शिवांग ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है और लगभग आपको पावर जो बीच के ओवर है वहाँ स्पिनर से 2 विकेट मिल जाएंगे। ज़्यादा विकेट इस मैदान पर गिरे नहीं है। एवरेज विकेट अगर आप देखोगे तो इस मैदान के ऊपर 5 से 6 विकेट का एवरेज है। तो गेंदबाज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक नहीं है। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक है बैटर्स, वो भी टॉप ऑर्डर के बैटर्स, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बैटर्स ने यहाँ पे ज़्यादा कमाल किया है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्कोर आपको टॉप ऑर्डर से मिला है, इसीलिए टॉप ऑर्डर के प्लेयर आपके लिए ज़रूरी रहेंगे दोनों इनिंग्स के लिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम बढ़ सकते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, जब दोनों टीमों के हेड टू हेड का परफॉर्मेंस हम देखेंगे। पिछली बार जब टीमें आमने सामने हुई तो जब राजस्थान ने 228 बनाया था तो हैदराबाद ने 229 कर लिया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी का 100 था। तो यहाँ से ईशान किशन का 74 था, ध्रुव जुरेल का 51, तो अभिषेक शर्मा का 57 था। डी फेरारिया का 33, तो रेड्डी का 36 का स्कोर था। 2 विकेट आर्चर, 2 विकेट मलिंगा और 2 विकेट निकाले थे यहाँ पे ब्रजेश शर्मा ने। ठीक है, ये मैच यहाँ पे 216 बनाया था हैदराबाद ने, तो राजस्थान चेस नहीं कर पाया। इस मैच में ईशान का 91, ईशान ने यहाँ भी स्कोर किया। मतलब राजस्थान के सामने अच्छा खेला है कम से कम इस साल। ये पिछले 2 मैचेस का परफॉर्मेंस है। जो बॉलिंग लाइनअप अभी खेल रही है उसी के सामने इन्होंने अच्छी बैटिंग की है। क्लासेन तो लगभग सभी के सामने अच्छा खेल रहे थे। प्रफुल्ल हिंगे को 4 मिले थे इस मैच में, शाकिब को 4 मिले थे, ईशान को 2 मिले थे, आर्चर को 2 विकेट और जडेजा ने 45 रनों का स्कोर इस मैच के अंदर किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले हैदराबाद के बारे में। देखो, हैदराबाद के पास में बैटिंग लाइनअप ठीक है। एन कुमार रेड्डी तक बैटिंग बहुत अच्छी है। इसके बाद रविचंद्र समरन और सलिल अरोड़ा उतने भरोसेमंद प्लेयर नहीं है, बाकी ठीक है। पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, शिवांग कुमार बैटिंग कर लेते हैं, हर्षल पटेल बैटिंग कर लेते हैं और ईशान और शाकिब, ये 2 प्लेयर ऐसे जो बैटिंग ज़्यादा नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वीडियो मेरे सामने आया था शाकिब हुसैन का, जिन्होंने बहुत लंबा छक्का मारा था, बहुत ही लंबा छक्का था। एक डोमेस्टिक मैच का वीडियो आया था मेरे सामने, अगर दोबारा मिलता है तो मैं आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। अब इस मैदान के ऊपर इन्होंने जो मैचेस खेले हैं उसमें ट्रेविस ने 38 बनाया था, अभिषेक ने 74 किया था, ईशान ने 27, 39 था क्लासेन का। ऑलमोस्ट ऊपर के चारों प्लेयर का स्कोर था। देखो, लगभग 25 पार कर दिया तो अच्छा ही स्कोर आप मान सकते हो। बॉलिंग में शिवांग को 3 विकेट मिले थे, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिल जाते हैं। देखो, मैं कहीं भी तुक्के नहीं लगाता हूँ, ये आप लोगों को भी पता है और मैं आप लोगों के साथ कब से तो जुड़ा हूँ, आपको हमेशा से पता है कि हम तुक्के नहीं लगाते। अब पहला नाम है ट्रेविस हेड का। देखो, रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे ना तो एवरेज चल रहा है, 25-30 वाला परफॉर्मेंस चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखो, वैसे ट्रेविस हेड बड़े मैचेस का प्लेयर है, हमने हमेशा बड़े मैचेस में इनको चलते देखा है। पर हाल फिलहाल की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 1 विकेट पावर प्ले में आएगा। यहाँ पे जोफ्रा आर्चर जो कि इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं, तो अब ये जो प्लेयर है ना हमारे लिए जीएल में एक ऐसी चॉइस बन गया जिसको हम छोड़ सकते हैं जीएल के लिए। देखो, रिस्क अगर हमें लेना है तो वो हमें अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, किसके? रिकॉर्ड्स के, और रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये काम आएगा। नंबर 2 पे आपके पास कौन ऑप्शन है? अभिषेक शर्मा का। शर्मा जी जो है वो राजस्थान के सामने बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ठीक है, जोफ्रा आर्चर इनके लिए थोड़ी परेशानी इसलिए खड़ी करेंगे क्योंकि पिछली 40 गेंदों में जो इन्होंने पिछले 1 साल में खेली है उसमें 5 बार इनको राइट आर्म फास्ट बॉलर ने आउट कर दिया। तो आर्चर अब आपके लिए ज़रूरी ऑप्शन बन गया है और पावर प्ले में 1 विकेट हमें नजर आ रहा है। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं ईशान, जो कि राजस्थान के सामने पिछले 2 मैचेस में बड़ी कमाल की बैटिंग करके आए हैं। इसीलिए ये प्लेयर आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर आप रिस्क लेकर, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर अभिषेक के पीछे भागेंगे, आप ईशान के पीछे भाग सकते हो अपना कैप्टनसी का ऑप्शन लेकर। नंबर 4 पर आपके पास क्लासेन है। क्लासेन 606 रन बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक, और जो खिलाड़ी 606 बना चुका है उसको छोड़ना तो वैसे भी नहीं बनता, टॉप 3 में शामिल है। अगर आप नॉर्मल रन काउंट कर लो, 80, 140, 170, 210, फिर 60 रन का स्कोर, 270, 300, 300 360, 400, 470, 80, 90,
90 के बाद फिर 100 रन, लगभग 590 606 रन बना चुके हैं अभी तक। पहले बैटिंग करते हुए 950 हैं। ये प्लेयर आपकी टीम में भी जगह बनाएगा। मतलब हमें अभी तक तो ये बात समझ में आई है कि ऊपर से अगर रिस्क लेने वाले प्लेयर हैं तो दोनों ओपनर में से एक को छोड़ सकते हो, बाकी नीचे के जो ये दो प्लेयर हैं इन पर रिस्क लेना ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं रेड्डी साहब। रेड्डी साहब अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। 350 बनाए हैं 44 के एवरेज के साथ में, गेंदबाजी भी कर रहे हैं तो पहले बैटिंग करते हुए इनको जगह दे सकते हैं। फिर उसके बाद रविचंद्रन सबरन ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है अभी तक, आज कर दें अच्छी बात है। और ना ही सलिल अरोड़ा ने ऐसा कुछ विशेष किया है जिसकी वजह से इनको टीम में जगह दी जाए। तो ये दो प्लेयर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बॉलिंग की अगर हम बात करें तो पैट कमिंस जो है वो राजस्थान के सामने 10 विकेट निकाल चुके हैं। ठीक, 8 में 10 विकेट इनके पास है। क्यों रखा जाए नहीं रखा जाए, लेकिन अगर हम बात करें मलिंगा की तो मलिंगा इस सीज़न में बड़ा कमाल कर रहे हैं। इकोनॉमिकल भी हैं, विकेट टेकिंग बॉलिंग भी डाल रहे हैं, तो मलिंगा ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्लस आपके पास एक ऑप्शन आता है शाकिब हुसैन का। हर्षल पटेल शायद ना खेलें इस मैच के अंदर। वैसे राजस्थान के सामने रिकॉर्ड अच्छा है पर अभी तक अपने विकेट्स का खाता नहीं खोल पाए, तो संभवतः इनको बाहर जाना पड़ सकता है। शिवांग कुमार देखो ये आपके लिए एक डिफरेंशियल चॉइस बन जाएगा। कैसे डिफरेंशियल चॉइस? क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने ये देखा है कि यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट मिले हैं। हालांकि राजस्थान के सामने पिछले दोनों मैचेस में विकेट नहीं आया इनको, ठीक है, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल रिस्क की चॉइस है। और रही बात शाकिब की, तो इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, पहले एक बार 4 विकेट निकाल चुके हैं। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि विकेट लेस नहीं गए हैं। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो आपको कम से कम 30 पॉइंट दे रहा है, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ तक अगर आ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो का जो लाइक का टारगेट है अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात, 2500 का लाइक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, उजाले में 2500 लाइक आपको कंप्लीट करने। अब कैसे करोगे ये आप लोग जानो। ठीक, हाँ, ये टीम डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा सूर्यवंशी और जायसवाल के ऊपर। ये 2 विकेट अगर गलती से 50 रन के अंदर चले गए तो फिर इस टीम का 200 बनना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, गेंदबाजी बहुत ठीक है। जोफ्रा आर्चर सबसे कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं। नांद्रे बर्गर वापसी कर रहे हैं। आर्चर इस मैदान पर पहले 3 विकेट निकाल चुके हैं। बाकी अगर आप देखोगे, जैसा हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि इस मैदान पर टॉप ऑर्डर स्कोर करता है, तो जायसवाल ने बनाया 53 का स्कोर, 53 का एवरेज है, 19 का एवरेज ध्रुव जुरैल और रेयान पराग का 2 पारियों में 66 रन है। ठीक है, अब जायसवाल और सूर्यवंशी पर विचार विमर्श नहीं कर सकते आप। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार आउट हुए हैं। पैट कमिंस और ईशान मलिंगा इस तरह की बॉलिंग करते हैं और हैदराबाद के सामने ऐसा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है इनका, पर छोड़ना मुश्किल है। और रही बात सूर्यवंशी की, तो सूर्यवंशी को भी छोड़ना मुश्किल है। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको नहीं छोड़ सकते। हालांकि लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। ठीक है, वैसे तो ऑफ स्पिनर के सामने भी लास्ट मैच में काफ़ी फंसे थे और ऑफ स्पिन डाली थी विल जैक्स ने। ठीक, नंबर 3 पर आपको मिलते हैं जुरैल। अगर टॉप ऑर्डर से पहला विकेट जल्दी जाता है तो ये खिलाड़ी डटा रहता है, खड़ा रहता है, स्कोर कर रहा है और विकेट आएगा ये हमें पता है पावर प्ले में। तो इस वजह से जुरैल को लेना भी आपके लिए ऑलमोस्ट ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है वो टॉप ऑर्डर को स्कोर करना अलाउ करता है। फिर आप नंबर 4 पर आएंगे रेयान पराग, जो कि हैदराबाद के सामने उतना कुछ खास नहीं कर पाए। ये है आपके लिए रिस्की पिक। एक में 90 बनाया, एक में 51 बनाया, बाकी मैचेस में फ्लॉप चले आ रहे हैं। हाल फिलहाल में मैं इनको टीम में जगह नहीं दे रहा हूँ। पैट कमिंस ने इनको 3 बार पहले आउट किया सिर्फ 14 गेंदों में, और हर्षल पटेल भी इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। इसके बाद जब आप अगला नाम देखेंगे वहाँ डी फेरारिया मिलता है। इनको अगर बैटिंग मिलती है तो ये अच्छा प्लेयर है, पर दिक्कत क्या है कि पिछले मैच में दशुन सनाका को प्रमोशन मिला। अगर बैटिंग डाउन ज़्यादा नीचे जाएगा तो समस्या आएगी। आप यहाँ पे तय करिएगा कि शनाका को रखा जाए या फिर फेरारिया को रखा जाए। पर जिस तरह की बैटिंग लास्ट मैच में शनाका ने की थी, तो शनाका को ही मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है कि फरेरा और शनाका में से आपको किसको रखना है। मैंने रखा है शनाका को। लास्ट मैच में 29 रन प्लस आपको 1 या 2 ओवर तो देंगे ही देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हैदराबाद के सामने ज़्यादा विकेट नहीं है, प्लस बैटिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद है जोफ्रा आर्चर। ये प्लेयर हैदराबाद के सामने 10 विकेट निकाल चुका है और कमाल गेंदबाजी चल रही है इस सीज़न में। 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17 और 4, 21 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। इसके बाद अगला नाम है ब्रजेश शर्मा का। बहुत कमाल का वेरिएशन है, जब विकेट मिले हैं तब 2 विकेट मिले हैं, तो इनको ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा प्लेयर के तौर पर कह रहा हूँ। बाकी यशराज पुंजा भी आपको कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट निकाल कर देंगे। इसके बाद है नांद्रे बर्गर पे ज़्यादा उम्मीदें मुझे है नहीं।
और अब हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की। देखो शर्मा जी, ईशान और वैभव, ये आपके पास तीन थोड़ी सी सेफ चॉइस में है। फिर आप जायसवाल, क्लासेन और आर्चर को ट्राई कर सकते हो। मैंने आर्चर इसलिए लिखा है, कहीं अगर राजस्थान जीतती है तो उसमें एक प्लस पॉइंट रहेगा आर्चर का, क्योंकि आर्चर अगर ऊपर से 2-3 विकेट निकालेंगे तब ही जाकर कहीं राजस्थान जीत पाएगी। इसलिए मैंने आर्चर को भी कैप्टन की चॉइस में दिया है। अब टीम कॉम्बिनेशन आप देख लेते हैं। क्लासेन है, ईशान है, जुरैल है, जायसवाल, अभिषेक और हेड मैंने टीम में रखा है। कैप्टन मेरे सूर्यवंशी, वाइस कैप्टन शर्मा जी हैं। इसके बाद दशुन, आर्चर, ईशान मलिंगा और शाकिब हुसैन को हमने टीम में रखा हुआ है। वैसे तो मुझे कोई फेरबदल नज़र आता नहीं है, लेकिन अगर मुझे टॉस के बाद तय करना पड़े तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो मुझे जल्दी से ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।